हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल में उसके लिए हम उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में हम चर्चा करेंगे CFSE। तो यहाँ पे हम क्या है, दो चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं मेनली। एक तो CFSE के बारे में और एक है उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी। तो CFSE जो डेल होता है वो तो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है और CFSE होती है स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड का मतलब डेल ओ कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयर नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने 1, तो 1 यहां भर दिया, तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन 1, EG में कितना हो गया 0। एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो T2G में कितने 2, EG में कितना 0। तीन वाले में देखो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1 2 3, तो तीन इलेक्ट्रॉन और ये 0 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो देखो T2G में तीन इलेक्ट्रॉन, EG में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे देखिए 5 में देखो विन्यास में D1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, T2G में तीन, EG में 2, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6, T2G में 4, EG में 2, बोलो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, T2G में 5, EG में 2। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर लेते हैं पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, T2G में 6, EG में 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, T2G में 6, EG में 3, और लास्ट वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, T2G में 6, EG में 4। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने भर दिए। अब डेल निकालने का सीधा फॉर्मूला है कि भाई इसका आपको एक बता दूं, इसके अंतर्गत तो आपके पास एनर्जी लेवल होता है कितना माइनस के 0.4 और इसका एनर्जी लेवल होता है कितना 0.6। तो इसके लिए अगर हम डेल ओ की बात करते हैं इसके लिए अगर हम डेल ओ की बात करते हैं तो सीधा सिंपल है, कितना बोलो माइनस के 0.4 डेल ओ। ठीक है, इसकी बात करते हैं 2, तो 4 दूनी 8, माइनस के 0.8 डेल ओ। इसकी बात करते हैं तो 3, 4 तिया 12, माइनस के 2.8 डेल ओ। अब ये 6 हो गया, देखो 3 का मतलब तो कितना हो गया 4 तिया 12, और 12 में से 6 तो माइनस के 12, तो माइनस बचेगा माइनस के 0.6 डेल ओ। ये तो डेल ओ है। अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो उसमें कुछ नहीं करना, हमें केवल क्या करना है, वो इससे हो जाएगी जो है यही आ जाएगी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी सेम ही रहेगी, ये भी कितनी हो जाएगी 0.4 डेल ओ। तो सेम लिख देंगे इसको भी, है ना, इसको भी बताएंगे क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे देखिए आप कितना है, 3 का कितना हो गया 4 तिया 12 और ये 12, तो D5 की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई 0.0 डेल ओ। अच्छा 4, देखो 2 3 4 हो गए, 4 चौका 16 और ये कितना है 12, तो कितनी बची आपके पास बोलो माइनस के 0.4 डेल ओ बची। और इस वाले की आप कैलकुलेशन कर लोगे कितनी आएगी, देखो 5 हो गए ना, 5 चौका देखो आप कर लेते हैं, 5 चौका 20 यानी 2.0 प्लस के 6 दूनी 12 1.2, तो देखो कितना बचा, 2 में से आपके पास कितना है, तो आपका कितना बचा गया माइनस के 0.8 डेल ओ। फिर इस वाले की निकालो, इस वाले की कितनी हो गई बोला 6 चौका 24 यानी 2.4 प्लस के 1.6, तो घटा दो इसमें, तो कितनी बची 6 ना, 6 दूनी 12, और ये कितना हो गया भाई 6 चौका 24, तो D8 का निकाल लेंगे ना हम, तो D8 का भी आपके पास T2G में 6 EG में, तो भाई इसका तो ज़्यादा होएगा ना, इसकी जो आएगी वो कितनी आएगी भाई, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना,
तो देखो 6 इंटू 0.4 करो तो 6 चौका 24 यानी 2.4 और 2.4 और ये 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया बोलो, माइनस के 1.2 डेल ओ आ गई। और लास्ट वाले आपके पास दो कॉन्फ़िगरेशन बचे, इस वाले की भी निकाल लेंगे आप, कितना भाई, कितने 6, तो 2.4 प्लस के 6 3 6 तिया 18 यानी 1.8, तो कितना हो गया बोलो, माइनस के 0.6 डेल ओ आ गई। और इधर में आपके पास कितना आ गया, माइनस के 2.4 प्लस के 4 आ गए ना, तो 4 6 ना, 6 चौका 24, तो वही 24 हो गया, तो कितनी आ गई यहाँ पे, 0 डेल ओ आ गई। तो हमारे पास एक चीज़ आपके पास यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो गया, तो ध्यान से देखेंगे सर, D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, D4 हो गया, D5 हो गया, D6 हो गया, D7 हो गया, D8 हो गया, D9 हो गया और D10 हो गया। तो D8 D1 की जो ये आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ रही है 0.4, इसकी आ रही है 0.8, इसकी आ रही है माइनस के 1.2, D4 वाले की माइनस के 0.6, इसकी आ रही है 0, इसकी आ रही है माइनस के 0.4, D7 की आ रही है माइनस के 0.8, D8 की आ रही है माइनस के 1.2, D9 की आ रही है माइनस के 0.6 और D10 की आ रही है कितनी, 0। तो ध्यान से देखेंगे एक विन्यास आपके पास आ गया कि यहाँ पे एक तो आप D5 की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और एक आपकी D10 की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब हम आपसे एक तो चीज़ ये बोल रहे हैं, और एक चीज़ विन्यास में आपके पास क्या है, एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इसकी भी 0 माइनस के 1.2 और इसकी भी, यानी कि विन्यास है D3 और D3 की कितनी आ रही है, माइनस के 1.2, और एक विन्यास आ रहा है D8 और इसकी भी कितनी आ रही है, माइनस के 1.2 आ रही है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बता सकते हैं, आपके कॉम्बिनेशन बता सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड में से कौन सा फैक्टर स्टेबलाइज यानी किसकी ज़्यादा होगी। खैर वो आगे का लेवल है, बाकी हम आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप फिलहाल इतना ही याद रखें। थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट अटेंडिंग सेशन।